मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। महादेव के पंचम मुख अघोर द्वारा उद्भूत मुक्ति का मार्ग तंत्र में अघोर के नाम से विख्यात है। यद्यपि अज्ञानता और सनातन संस्कृति के खंडन के षड्यंत्रों के कारण अब ये कुख्यात अधिक है। अघोर मार्ग के अनुयायी अघोरी कहलाते हैं, जो घोर यानी जगत प्रपंच की मधुर मोहिनी माया और भेद बुद्धि रूपी अविद्या से परे होकर सांसारिक ममतत्व माया तक से भी परे हो जाता है या इस दिशा में प्रयासरत हो जाता है, वही अघोरी है। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत ही अघोर पंथ और विद्या आती है। अघोरी के जीवन में समष्टि रूप में देखा जाए तो केवल अपने गुरु और शिव शक्ति से ही अनुराग होता है। व्यष्टि रूप में देखा जाए तो संसार की कण कण में भी वे अपने गुरुदेव और शिव शक्ति का साक्षात प्रतिबिंब देखा करते हैं। इस भाव की अनुगम्यता के सतत कर्म ध्यान से अघोरी की भेदुद्धि का नाश संभव हो पाता है। केवलम शिवम सर्वत्रम सर्वस्व शिव स्वरूपम। इस भाव से सर्वस्व जड़ चेतन में केवल शिव भाव का ज्ञान प्रकट होकर साधक स्वयं शिव रूप ही हो जाता है, जो कि शिवोहम भाव कहलाता है। आदि शक्ति जगत जननी ही उसकी माता और शिव ही उसके पिता हो जाते हैं। उनका चिर सानिध्य ही प्राप्त करने हेतु शरीर या देह को वह एक माध्यम बना लेता है। गत अगणित जन्मों के कर्म संचय और कार्मिक ऋण बंधनों के क्षय हेतु अघोरी शिवमय होकर साधनाओं में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। संसार आदि से उनका मन उठ जाता है, क्योंकि उन्हें आत्मा तत्व का बोध हो जाता है। अतः चैतन्य विहीन समाज उनके लिए शव तुल्य ही होता है। देहबद्ध आत्मा जो कि माया के पाश में जकड़ी हुई है, उसी से माया द्वारा छला हुआ शव उन्हें अपने ज्ञान के अधिक अनुरूप प्रतीत होता है, क्योंकि यही शाश्वत सत्य को परिभाषित करता है, वह भी सप्रमाण। शमशान भूमि जगत जननी की गोद के समान हो जाती है, क्योंकि उसने जान लिया है कि यहीं से माँ के चिर सानिध्य का मार्ग है। यही मात्र वह पुण्य भूमि है जहाँ शिवत्व है, अभेद का भाव सदैव जागृत है। राजा, रंक, ज्ञानी, मूर्ख, पुण्यात्मा, पापी, सती, वैश्या, रूप, कुरूप आदि कोई भेद नहीं। सभी का एक ही चिता स्वरूप ही शिव का धूना और भस्म ही सबका सार। इसी परम तत्व स्वरूप भस्म को माया के नष्ट होने के प्रतीक रूप में वह धारण करता है। यही शिव के भस्म अंगराग का गूढ़ अर्थ भी है। शिवत्व की प्राप्ति हेतु माया से निर्लेप हो जाना, पूर्ण शिशुत्व का उदय होकर मां को पुकारना ही अघोर है। भेद बुद्धि नहीं हो और माया के समस्त स्वरूप का बोध हो जाए, संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान हो जाए और अपने कर्म ऋण और उऋण करना लक्ष्य हो, तब उसे गंध दुर्गंध रूप स्वरूप की क्या महत्ता। शरीर पर उत्पन्न जीवाणु आदि भी जीव रूप उसके ही कर्म ऋण है, जो उसके दैहिक गत जन्मों में उससे कुछ मांगते रहे हैं। उसकी देह जब रूप में उन्हें आश्रय देकर स्वयं को उनके भोजन स्वरूप ही दे देगी, तो कितना कर्म भार कटेगा, यह एक कर्म सिद्धांत से सोचने की बात है। अघोरी द्वारा मल, मांस और सड़े गले भोजन को खाने के पीछे प्रायोगिक रूप से अपने अभेदुद्धि को सदैव जागृत रखने का प्रयास ही है। जब कण कण शिवमय मान ही लिया, तो प्रायोगिक रूप से इसे सिद्ध करके ही आत्म दृढ़ता अवचेतन तक व्याप्त हो सकेगी। जो जीवन में न उतरे, ऐसा ज्ञान तो केवल भार ढोने के समान है। मनुष्य देह दुर्लभ से भी दुर्लभतम मानी गई है मोक्ष प्राप्ति के क्रम में। सकल ब्रह्मांड की समस्त जीवात्माएं, देव आदि भी केवल इसी मनुष्य देह के आश्रय से योनि मुक्त होकर मोक्ष के भागी होने की अनिवार्यता के कारण मानव देह से अत्यधिक आकर्षित होते हैं।
इसे परम आकर्षण कहा गया है क्योंकि शिव शक्ति का अंश होकर भी जीव इस देह के आकर्षण में माया में डूब जाता है। इस परम आकर्षण से भी विरत होने की क्रिया शव साधना है, जिससे अघोरी समस्त उच्चतर योनियों के क्रम सिद्धांत को भी विजय कर सद्य महाकाल और काली में अपनी सन्निधि को सिद्ध करता है। यह बहुत विस्तृत विषय है और पूर्ण गोपनीय भी, अतः शव साधना आदि पर इतनी ही चर्चा उचित होगी।